मुझे हराना चाहते हो? तुम्हारी क्या औकात है? मेरे इस वार का नाम है प्रतिशोध। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? पहला स्तर होने पर भी उसे वैसे ही मारा जा सकता है। तलवार टूटी तो इंसान भी खत्म। यही शब्द मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ। मुझे मत मारो। रुक जाओ। मुझे मत मारो। उसका यह मामूली सा वार मेरी 5वीं श्रेणी भी इसे मुश्किल से झेल पाई। वह आखिर कितना शक्तिशाली है। एक ही शैनज्जा के सदस्य होकर तुमने ऐसा जानलेवा हमला क्यों किया? शैनज्जा के सदस्य? जब मैं अनुबंध नहीं कर सका और गुलाम बन गया, तब क्या आपने कभी मुझे शैनज्जा का हिस्सा माना था? 10 दिन पहले जब उसने मुझे अपंग कर दिया था, तब क्या आपने कभी मुझे शैनज्जा का हिस्सा माना था? जब वह बार बार मेरी जान लेने की बात कह रहा था, तब आप चुप क्यों थे? तुमने याओ गुआंग को हराकर प्रतियोगिता में पहला स्थान पा लिया है। मैं तुम्हें मुख्य शाखा के सारे संसाधन दे दूंगा। शैनज्जा तुम्हें मुआवजा भी देगा और अभ्यास के लिए तुम्हें पूरे संसाधन देगा। आसुरी कयामत करीब है। शैनज्जा याओ गुआंग जैसी युद्ध शक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अरे ये क्या? ये सब कैसे हो गया? शेन आन इतने जबरदस्त निकलेंगे। मिनमिन, हम यह कैसे नहीं देख पाए कि शेन आन ही असली छुपा रुस्तम है? क्या तुम्हें लगता है कि अब अगर हम उनसे माफी मांगे तो कोई फायदा होगा? शेनान, तुम में कुछ तो काबिलियत है, पर हमारे शैनज्जा के सारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सभी शैनज्जा वालों को मार पाओगे? यह वाकई हास्यास्पद है। ऐसे शैनज्जा में न रहना ही बेहतर है। जब मुझे वह सब मिल जाएगा जिसका मैं हकदार हूँ, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कयामत आने वाली है और अब खुद को और शक्तिशाली बनाना ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी मत करो। क्योंकि कबीले के मुखिया और बुजुर्ग मुझे मना रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से उनका मान रखना होगा। तो ठीक है, कबीले के मुखिया, अपनी कही हुई बात याद रखना। हम अब चलते हैं। शेन आन। शेन आन। अरे अरे अरे, शेन आन, शेन हे भगवान, शैनज्जा वास्तव में नंबर 1 बन गया है। शेनान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। 10,000 आध्यात्मिक पत्थर और 3,000 क्यूई एकत्र करने वाली गोलियां, इसके साथ ही जमीन के कागजात और दुकानें भी। शैनज्जा को इस बार वास्तव में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कुछ मुआवजा मिलना बाकी है। एक बार जब सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं शैनज्जा से अपना हिसाब चुकता करने वापस आऊंगा। शेन आन, शुक्रिया तुम्हारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा बदला लोगे। तलवार की आत्मा चिशियाओं के साथ अनुकूलता 10 बढ़ गई है। रक्त जीवन शक्ति की प्रतिभा को अपग्रेड कर दिया गया है। रक्त जीवन शक्ति की रिकवरी की गति 50 गुना बढ़ गई है। चिशियाओ, हमने जो कष्ट झेले हैं, उनके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। शैनज्जा और शेन याओ गुआंग पर जो कर्ज है, वह अभी तक चुकाया नहीं गया। आहा, मैंने कोई कदम नहीं उठाया। कितने अफसोस की बात है। हालांकि मैंने दूसरे स्तर पर कदम रख लिया है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में बड़ी तबाही आने वाली है। हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जल्दी करनी होगी। शेन आन, मुझे लगता है कि अब मैं खून चूसने पर काबू पा सकती हूँ। भविष्य में मैं तुम्हें इतनी ऊर्जा और खून नहीं खोने दूंगी। तुम जितना अधिक चूसोगी, उतनी ही शक्तिशाली बनोगी। चिशियाओ, खुद को दबाने की जरूरत नहीं है। कोई आ रहा है। तुम शैनज्जा के सदस्य हो।
इतनी कम उम्र में तलवार की आत्मा को दूसरे स्तर तक विकसित करना, तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। हाँ। वैसे नौजवान, अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर तुम और आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या तुम चाहोगे कि यह बूढ़ा तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दे? मैंने इस आदमी को शैनज्या में कभी नहीं देखा। क्या हो सकता है कि मुझे कोई महान गुरु मिल गया हो? क्या यह वही अवसर है जिसके बारे में उपन्यासों और नाटकों में अक्सर बात की जाती है? बाबा, अगर आप सिखाने के लिए तैयार हैं तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? ओह, मुझे आपसे मार्गदर्शन कैसे लेना चाहिए? हाँ। तुम बस अपनी तलवार का एक वार करो ताकि यह बूढ़ा देख सके कि तुम में क्या कमी है। हाँ। तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। फिलहाल सुंगयांग में ऐसा कोई नहीं है जो इस बूढ़े को चोट पहुंचा सके। सुंगयांग में कोई मुकाबला नहीं। यह सच में कोई महान गुरु है। यह देखने का सही मौका है कि चिशियाओ के साथ मेरा स्तर क्या है। ठीक है चिशियाओ, तुम जितना चाहो उतना खून सोख लो। यह बुजुर्ग इसे झेल सकते हैं। मैं इसे कैसे झेलूं? इसे मैं कैसे झेल पाऊंगा? अरे यार, मुझ पर फर्जी नाटक मत करो। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? इस युवक की इस तलवार की मार में 7वें स्तर की शक्ति है। इन दिनों मैंने पूरे यूंजिया को शैनज्या में जिस आदमी का पता लगाने को कहा था, कहीं ये वही तो नहीं है? कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। अरे ओ युवक, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। छोटे भाई, मैं नहीं, तुम्हारा दादाजी। मैं यूजिया का मुखिया यू जिंगहोंग हूँ। जब तुम तलवार की ऊर्जा का अभ्यास कर रहे थे तब मुझे इसका एहसास हुआ था। आज मैं खास तौर पर शैनज्या में तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? हाँ। ये बूढ़ा कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा है। तुम ही हो वो। तुम हमारे सोंगयांग में 7वें स्तर की शक्ति रखने वाले इकलौते व्यक्ति हो। तुम अभी इतने युवा भी हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारे सोंगयांग के रक्षक बनोगे। छोटे भाई, अगर तुम मुसीबत के समय हमारे यूजिया का ख्याल रख सको तो आज से तुम हमारे यूजिया के सम्मानित अतिथि और मुख्य बुजुर्ग होगे। तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। बस आप हमें एक वादा दे दीजिए। यूजिया के मुखिया, क्या आपको इतना यकीन है कि मैं यह कर पाऊंगा? ठीक है, क्योंकि आप इतने ईमानदार हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। जब मैं सब कुछ सुलझाकर शैनज्या छोड़ दूंगा तब यूजिया आना मुमकिन है। बहुत बढ़िया एल्डर शेन, उस समय हमारा पूरा यूजिया आपका तहे दिल से स्वागत करेगा। अरे हाँ, 3 दिनों के बाद सोंगयांग के सभी गुट युवाओं को शियागुआंग रहस्यमयी क्षेत्र में अवसर खोजने के लिए भेज रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं अब विदा लेता हूँ। अलविदा। मैं अब यूजिया का बुजुर्ग बन गया हूँ। यह सब तो बहुत ही आसानी से हो गया। बधाई हो शेनान। यूजिया तुम्हारे प्रति इतने उत्साहित है कि तुम पक्का अच्छे से अभ्यास कर पाओगे और अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। उसने अभी कहा कि मेरी ताकत 7वें स्तर की है। मेरे पास सिस्टम और चिशियाओ है। अब मैं वाकई में इतना शक्तिशाली हो गया हूँ। बेकार, तुम एक बेकार इंसान तक को नहीं संभाल सके। मेरे लिए तुम्हारा क्या काम? अरे वाह। यू शाओ याओ गुआंग पहले ही घायल है। अगर आप ऐसा करते रहे तो उसे कुछ हो जाएगा। मैं चाहता था कि तुम बड़ी प्रतियोगिता जीत जाओ और जल्दी से शैनज्या के मुखिया बनकर उन्हें मेरे यूजिया के अधीन कर दो। लेकिन तुम तो उस बेकार आदमी से हार गए जिसने 10 दिन पहले ही तलवार की आत्मा के साथ अनुबंध किया था। यू शाओ, शेनान में कुछ तो गड़बड़ है। वह उस कचरा डी ग्रेड तलवार का इस्तेमाल कर रहा है जिसे मैंने फेंक दिया था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ही रहस्यमयी और गहरी है। जब तक वह वहाँ है, मैं कबीले के मुखिया की परीक्षा भी पार नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए शैनज्या को संभालना बहुत मुश्किल होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बेकार आदमी ने उस कचरा तलवार को बहुत सारा खून पिलाया हो जिससे वह इतनी शक्तिशाली हो गई? हो सकता है वह अभी किसी कोने में छिपकर अपने घावों को भर रहा हो। मूर्ख। यह गोलियों की शीशी तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए काफी है। कुछ दिनों बाद मेरे पिता कई परिवारों के साथ मिलकर गुप्त क्षेत्र खोलेंगे। सभी युवा वहाँ अपनी किस्मत आजमाने आएंगे। उस समय तुम मौका देखकर मेरे रास्ते के इस कांटे को हटा देना। बहुत शुक्रिया यूशाओ, बेफिक्रे रहें। इस बार मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जब सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी तो मैं शैनज्या को यूजिया के अधीन कर दूंगा। दफा हो जाओ। ये मुझे करने दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। इतनी देर तक अभ्यास करने के बाद तुम काफी थक गए होगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे हाँ, यूएइन कहाँ है? वह वहाँ है। बस खाना ही तो बनाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सीख नहीं पाऊंगी।
इस जीवन में एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी अकेला और बेसहारा रहा। इस तरह की गर्माहट मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब वे दोनों बिल्कुल परिवार की तरह लगती हैं। मेजबान शेनान ने तलवार की आत्मा चिशियाओं के साथ अनुबंध किया है, जो 3 स्तर की 4 महान जादुई तलवारों में सबसे ऊपर है। युए इंग 3 स्तर की 4 महान जादुई तलवारों में से एक है। तलवार के स्वामी की प्रतिभा का स्तर 2 है। मेजबान जितने ज्यादा तलवार की आत्माओं के साथ अनुबंध करेगा, अभ्यास की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान अभ्यास की गति 20 गुना है। मुझे सबसे शक्तिशाली बनना होगा और उन्हें साथ लेकर इस प्रलय में जीवित रहना होगा। पिताजी, बड़े भाई, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? यह लड़का, उसने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं 7वें स्तर की दहलीज पर न होता तो शायद उस एक वार से ही मारा जाता। मैं तुम सबको बता दूं, शेनज्या का वह विलक्षण लड़का मुझे मिल गया है और वो हमारे यूजिया का मुख्य बुजुर्ग बनने के लिए तैयार है। पिताजी, क्या शेनज्या के लोगों ने आपको घायल किया है? मैं अभी लोगों को ले जाकर शेनज्या को तबाह कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? पिताजी, आप बोलिए। बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा ना कि वह अब से हमारे यूजिया का मुख्य बुजुर्ग होगा। क्या हमारा यूजिया इस आपदा से बच पाएगा? वह इसी बात पर निर्भर है। तुम अभी भी शेनज्या को तबाह करना चाहते हो? क्या तुम फिर से पूरे यूजिया को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको। बड़े भाई, शाओ चेन तो बस आपकी चिंता में अपना आपा खो बैठा था। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसकी हर शर्त मानकर उसे यहाँ आने के लिए मनाया है। अगर तुमने नादानी में उसे नाराज कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और दूसरा वारिस पैदा करूंगा। अरे बाप रे, पिताजी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप दूसरा कैसे पैदा करेंगे? अरे पिताजी, आप फिक्र न करें, वह इंसान इतना ताकतवर है कि चाहकर भी मैं उनके सामने नहीं आ पाऊंगा। हाँ, बस इतना समझ लो तो अच्छा है। तीसरे भाई, यूजिया के सभी सदस्यों को सूचित कर दो कि मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। जैसे ही युवा पीढ़ी गुप्त क्षेत्र की खोज पूरी कर लेगी, मैं पूरे यूजिया के साथ उस महान गुरु का स्वागत करने जाऊंगा। ठीक है बड़े भाई, मैं अभी सबको आदेश देता हूँ, ताकि तुम जैसे युवा इस तबाही के दौरान खुद की रक्षा कर सको। यह सोंगयांग के 4 महान परिवारों द्वारा खोला गया शागुआंग गुप्त क्षेत्र है। इसके भीतर अनगिनत खजाने और दुर्लभ चीजें हैं। तुम्हें क्या मिलेगा, यह पूरी तरह से तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। जिसे भी प्रवेश करना है वह प्रवेश करे। ठीक है। अरे वाह, सुनो, सुना है कि एक बार कोई इस गुप्त क्षेत्र में गया था और वहाँ के खजानों से अपनी शक्तियों को कई दशकों तक बढ़ा लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि इस गुप्त क्षेत्र में एस श्रेणी की एक तलवार की आत्मा है। अगर इसके साथ कोई अनुबंध हो गया तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरह चमक जाएगी। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है, मुझे प्रयास करना ही होगा। चलो। मुखिया जी, उस हरजाने का क्या हुआ जिसके बारे में पहले बात हुई थी? आपने कहा था कि आपको इसे जुटाने के लिए समय चाहिए। अब तक तो आपने लगभग सब जुटा ही लिया होगा। ये रहे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स। शेनज्या ने अपने पूरे कबीले की ताकत लगाकर शेनज्या की आधी संपत्ति तुम्हें हरजाने के तौर पर दे दी है। यह तुम्हारे लिए काफी है कि तुम अपनी शक्तियों को सीधे 5वें स्तर तक ले जा सको। पुरानी बातों को यही खत्म मानो। मुखिया जी बहुत उदार है। क्योंकि अब यह मेरे हाथ में आ गया है, तो इस बार गुप्त क्षेत्र से वापस आने के बाद और पर्याप्त खजाने लूटने के बाद इस शेनज्या में न रहना ही बेहतर होगा। मुखिया जी, आप ये क्या? तुम्हारी तलवार, मैंने उसे ठीक करवा दिया है। शेन ऑन को जिंदा नहीं छोड़ा है। अंदर जाने के बाद मौका देखकर उसे मार देना और हमारे शेनज्या का सब कुछ वापस ले लेना। शेनज्या, मैं तुम्हें ही सौंपने वाला हूँ। कुलपति जी, याओगवांग तैयार है कि सबसे आगे रहकर मोर्चा संभाले। याओगवांग, अब कुलपति और यू के युवा मालिक दोनों ही शेन ऑन को खत्म करना चाहते हैं। अगर यह काम पूरा हो गया तो शेनज्या तुम्हारा हो जाएगा। हम वैद। युए इंग, यह तो बहुत बुरा हुआ। शुक्र है कि मैंने एक चाल बचा कर रखी थी कि युए इंग को खबरें लेने भेज दिया, वरना पता ही नहीं चलता कि शेनज्या और यूजिया दोनों ही धोखेबाज हैं। इतने सारे लोग हमारे खिलाफ हैं, तो अब हम क्या करेंगे? मैं तो वैसे ही साधना के साधनों की कमी से परेशान था। वे चाहे जितने भी आए, हम उन सब से निपट लेंगे।
बेहतर होगा कि उनकी तलवार की आत्माओं को भी हथिया लें। 3 महीने बाद आने वाली तबाही तक हमारी बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तलवार के स्वामी की प्रतिभा अभी तक बही नहीं है। मुझे भी लगता है कि अब कुछ और तलवार की आत्माएं हासिल कर लेनी चाहिए। हम कोई ऐसे नहीं है जिसे कोई भी आसानी से दबा सके। तुम लोग सही कह रहे। अरे तुम लोग क्यों? तुम्हें अभी और तलवार की आत्माएं चाहिए? तो फिर तुम खुद ही जाओ, देखती हूँ तुम उन्हें कैसे संभालते हो। मुखिया जी, छोटे मालिक ने हमें बताया कि वे यूजिया के खास योद्धाओं के साथ रहस्यमय क्षेत्र में गए हैं, शेन आन नाम के एक आदमी को घेर कर खत्म करने के लिए। क्या शेनान? बड़े भाई, क्या कोई समस्या है? ये शेन ऑन आखिर है कौन? अरे नहीं, शेनान वही है जिसके लिए मैंने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगाकर विनती की थी। यूचेन, वह बदतमीज लड़का, वह तो पागल हो गया है। वह तीसरे भाई, जल्दी करो, तुम तुरंत लोगों को लो और मेरे साथ रहस्यमयी क्षेत्र में चलो। उसे सब कुछ बर्बाद मत करने देना। अगर शेन हॉन को नाराज किया तो हमारा पूरा यूजिया खत्म हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। अरे यूजिया के मुखिया हमेशा बहुत ही चालाक और गहरे इंसान रहे हैं, लेकिन वे इतने घबराए हुए क्यों हैं? यह रहस्यमयी क्षेत्र युवाओं के जाने की जगह नहीं है, फिर वे इतने सारे लोगों के साथ अंदर क्यों जा रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। ये स्वॉर्ड मास्टर का हुनर तो सच में मुसीबत है। क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे यूएंग, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुमने अभी जो कहा उससे तो मुझे भी गुस्सा आ जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा? देखो उसे, वो हमेशा दूसरों से कितनी कटी कटी रहती है, पर असल में उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। चलो अब उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बाद में जाकर उसे मना लेना। चलो उसे ढूंढते हैं। आखिरकार यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। संभल के। यह क्या है? ये यूए इंग द्वारा छोड़ा गया निशान है। 1000 साल पुरानी शाही खून की घास। शेनान, इसे लेने से तुम्हारी साधना 5 साल बढ़ सकती है। लगता है ये यूए इंग सिर्फ नखरे दिखाकर नहीं गई है, वह हमारे लिए रास्ता देखने गई है। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। अरे वह देखो, वह देखो। शेनान, जल्दी करो। त्यांगांग फल, वाह इतने सारे। अगर इन्हें खा लिया तो क्या हम तुरंत अगले स्तर पर नहीं पहुंच जाएंगे? अरे बाप रे, सिर्फ 2 निवाले और मैं तीसरे स्तर पर पहुंच गया। इतना शानदार मौका मिला है तो एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी यू शाओ को खबर करो, बंदा मिल गया है। यह लड़का तो बिल्कुल टिड्डियों के दल जैसा है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में इसे सारा माल उगलवाना पड़ेगा। नहीं यू शाओ, आपने तो कहा था कि इस शियागुआंग गुप्त क्षेत्र के भीतर अनगिनत खजाने और हजारों अवसर होंगे। हम इतनी दूर तक आए हैं पर यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पत्थर ही असली खजाना हो? अरे यार, यह असंभव है। यह गुप्त क्षेत्र 1000 वर्षों में केवल 2 बार ही खुला है। मेरे पिताजी ने कहा था कि इसके अंदर अनगिनत संसाधन है। भला यह ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई डाकू आए हों। अरे यू शाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आदमियों ने इसे पहले ही इकट्ठा कर लिया हो ताकि शेनान जैसा बेकार आदमी इसे न ले जाए? क्या यूजिया में अनुशासन बहुत सख्त है?
वे ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। अरे चिशियाओ, तुम भी खाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जड़ी बूटियां शरीर के लिए अच्छी होती हैं? ये तो युएइंग ने खास तौर पर हमारे लिए चिह्नित की थी। इसे बर्बाद मत करो। खामवीजात। यह कमीना सच में सब कुछ उठा ले गया है। कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी चीजें तो अभी आगे आने वाली हैं। हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सबसे अच्छा यही होगा कि दूसरों के हाथ कुछ भी न लगे। धत तेरी की, यह आदमी कितना घटिया है। मुझे जल्दी से युवा स्वामी को बुलाना होगा। स्वामी, 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 मैं भेज। हूँ। स्वामी। अरे यू शाओ, क्या यह सिग्नल की खराबी हो सकती है? चुप रहो, तुम बेवकूफ हो। यह शेन ऑन बहुत शक्तिशाली है। शाओ जियो और शी सांग जल्द ही चौथी श्रेणी के विशेषज्ञ बनने वाले थे और ऐसे ही चुपचाप खत्म हो गए। शेन याओगुआंग, तुम्हारी हार जायज है। मैं ये ठीक नहीं है। शाओ जियो और बाकी सब खत्म हो गए। जल्दी करो, हमें और भी तेज चलना होगा। हमें किसी भी कीमत पर यू चेन को शेन ऑन और उनके लोगों से टकराने नहीं देना, वरना हमारा यू सिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार तुम्हें मेरी ही मदद लेनी पाच। हाँ, ये सही है। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। युएइंग, ये कौन है? छिंगशा, एसएसएस श्रेणी की तलवार की आत्मा, सीधा मोजियान में से एक, जो अनुबंध करने वाले की आध्यात्मिक शक्ति सोख लेती है। इसमें कोई घातक शक्ति नहीं है। पिछले सभी अनुबंध करने वालों को इसके सही उपयोग का पता नहीं था। वर्तमान में यह गुप्त क्षेत्र की मुख्य स्थिति में है। मेजबान इसके साथ अनुबंध कर सकता है। एक और 3 श्रेणी की तलवार की आत्मा। युएइंग, वह एक तलवार की आत्मा है। बिना किसी मालिक के वह अब तक जीवित कैसे है? ये सब क्या हो रहा है? तुम डरो मत, वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। तुम उन पर वैसे ही भरोसा कर सकते हो जैसे मुझ पर करते हो। मेरा नाम छिंगशा है। मेरे पिछले मालिक ने मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया था और मुझे यहाँ कैद कर दिया, इस रहस्यमयी क्षेत्र के केंद्र के रूप में। यह जगह असल में पिछले मालिक का खजाना हुआ करती थी। यह रहस्यमयी क्षेत्र कम से कम 1000 साल पुराना तो होगा ही। तो क्या तुम इतने समय से? मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ बहुत लंबे समय से अकेली रह रही हूँ। इतने सालों में आप लोग पहले इंसान हो जिनसे मैं मिली हूँ। क्या तुम्हें तलवार की आत्मा नहीं चाहिए थी? मैं उसे तुम्हारे पास ले आई हूँ। शीना, तुम नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर क्यों? अरे तुम्हारा मतलब क्या है? अगर छिंगशा हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो जाहिर है कि यह सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर वह नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर कैसे कर सकता हूँ? छिंगशा, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैं एक ऐसी तलवार हूँ जो किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। अगर आप लोग मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिल्कुल चल सकती हो, जब तक तुम्हारी इच्छा है। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। वे तुम्हारी अच्छाई को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक ट्रिपल एस सोर्ड स्पिरिट के साथ अनुबंध कर लिया है। 4 महान जादुई तलवारों में से एक छिंगशा। होस्ट की अभ्यास गति 30 गुना बढ़ गई है। होस्ट ने सफलतापूर्वक ट्रिपल एस स्तर की सोर्ड स्पिरिट छिंगशा के साथ अनुबंध कर लिया है। संबंधित प्रतिभा सक्रिय हो गई है। अनंत जीवन। होस्ट की सोखी गई आध्यात्मिक शक्ति दोगुनी होकर वापस मिलेगी। युएइंग के साथ अनुकूलता बढ़ाकर इस प्रतिभा को अपग्रेड किया जा सकता है। छिंगशा, तुमने कहा था कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितनी आध्यात्मिक शक्ति है? अभी मेरी आध्यात्मिक शक्ति केवल 6ठे स्तर पर है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं जरूर काम आऊंगी। कृपया मुझसे नफरत मत करना। 6ठा स्तर? छिंगशा, तुम तो वाकई में एक बड़ा सहारा हो। सच में, अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। अरे छिंगशा, तुमने कहा था कि यह तुम्हारे पिछले मालिक का गुप्त खजाना है, तो वसम, यहाँ की सबसे कीमती चीज कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। छिंगशा जा रही है,
तो शायद यह गुप्त क्षेत्र भी अब नहीं बचेगा। इन अच्छी चीजों में से एक भी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। चलो घर चलते हैं। अरे क्या तुम्हें लगता है कि इन पत्थरों का कोई बड़ा उपयोग है? क्यों ना हम इन सबको यहाँ से उठा लें। कोई आ रहा है। चलो क्या ये शेन आन गरीबी में पागल हो गया है? उसने पूरे रास्ते हमारे लिए घास का एक तिनका तक नहीं छोड़ा। चुप रहो। इस गुप्त क्षेत्र के खजाने यकीनन शेन आन के हाथों में चले गए होंगे। अगर हम उसे मार दें तो ये चीजें क्या हमारी नहीं हो जाएंगी? अरे यूशाओ आप सही कह रहे हैं। बस शेन ऑन को मार दें तो शैनजा पूरी तरह से मेरे कब्जे में होगा। हो व्यूह बनाओ। युवा स्वामी, जादुई घेरा तैयार हो गया है। अगर वे अंदर आने की हिम्मत करते हैं तो भले ही वे छठी अवस्था में हो, वे मेरी पकड़ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। यह सप्तरंगी रहस्यमयी पत्थर है। यह मेरे यूजा के अनमोल खजानों में से एक है। इसे पहन लो और साधना में कम मेहनत में दोगुना फल मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह शेन आन जाल में नहीं फंसेगा। छिप जाओ। अब यह गुप्त क्षेत्र हमारा मैदान है, तो क्या हम उन्हें खुद को डराने देंगे? थोड़ी देर में हम ऐसा करेंगे। तुम मेरी बात सुनो, हम उनकी चाल को उन्हीं पर उलटेंगे। कितना समय बीत गया है, शेन ऑन अभी तक नहीं आया है। क्या यह भरोसेमंद है? यह गुप्त क्षेत्र का केंद्र है। वे चाहे कहीं भी आएं या जाएं, उन्हें यहीं से गुजरना होगा। वे जरूर आएंगे। हमें बस धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। है, वह जाल में फंस गया है। ये क्या है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? शेन ऑन, तुमने यह कैसे किया? अब तुम सब मेरे द्वारा पकड़े गए हो। छिंगशा, सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। हाँ, गुप्त क्षेत्र को इतनी आसानी से नियंत्रित करना और उन्हें उसी में फंसा देना कमाल है। आप सभी का धन्यवाद जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। युए इंग, तुम भी बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर तुम न होती तो शेनान को इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं मिलती। उन्हें बाहर आने दो ताकि हम उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकें। वहाँ क्या यह शागवान गुप्त क्षेत्र का मुख्य हिस्सा नहीं है? वह तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? लेकिन तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे युवा स्वामी के पास कोई और योजना नहीं है? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और इसे मार डालो। शेन ऑन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। हम यूचेन वो बेवकूफ, उसने वाकई वो तलवार का तावीज इस्तेमाल कर लिया जो मैंने उसे दिया था। वह आखिर क्या करना चाहता है? क्या वह चाहता है कि हमारा पूरा यूजिया उसके साथ ही खत्म हो जाए? उसमें तो बड़े भाई की छठी अवस्था की तलवार की शक्ति समाई है। यूचेन ऐसा कैसे कर सकता है? जल्दी करो, बस सामने ही है। अगर और देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, छठी अवस्था का सबसे शक्तिशाली प्रहार। भले ही तुम लोग जादुई घेरे को नियंत्रित कर सको, तो क्या हुआ? क्या तुम हमें रोक सकते हो? छिंगशा, मैंने उससे वादा किया था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही उसे परेशान कर सकती हूँ। तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। शेनान, यूशाओ के सामने इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। नहीं, नहीं, शेनान, उन सबको मार डालो। छिंगशा, तुम्हारा शुक्रिया। चिशाओ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। मेरी भोली बहन, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? यूएइंग ने कहा था कि हम सब एक ही परिवार हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मरो। वह अकेला है और केवल तीसरे स्तर पर है। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो वह जल्द ही अपनी पूरी ताकत खोकर मर जाएगा। तुम्हारी ये मजाल।
पिताजी, यूज़िया के मुखिया। तुम दोनों जानवरों, तुमने हमारे यूज़ा के मुख्य बुजुर्ग पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। मुख्य बुजुर्ग, युएंग, वापस आ जाओ। शेन आन, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। शेनजांग लाओ को प्रणाम। शिनझांग लाओ, आप इस मामले में पूरी तरह निश्चिंत रहें। मैं आपको इसका उचित जवाब जरूर दूंगा। लेकिन इन दो जानवरों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? छिंगशिया, हमें बचाने के लिए तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है। बताओ, तुम इन लोगों को कैसी सजा देना चाहती हो? भाई शेनान, क्या आपको दुर्लभ खजानों की जरूरत नहीं थी? तो क्यों ना हम उनसे सारी अच्छी चीजें ले लें ताकि हमें हर्जाना मिल सके। मैं छिंगशिया, तुम शेनान, यह छिंगशिया की अच्छी नीयत है। उसे डर है कि कहीं तुम सिर्फ उसका बदला लेने के चक्कर में अपना फायदा न भूल जाओ। तुम उसकी इच्छा का मान रखो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पैसे देकर अपनी जान बचा सकते हो। छिंगशिया, अब से तुम्हें खुद को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं, कोई तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। भाई शेनान, मैं भविष्य में जरूर आपके काम आऊंगी। तलवार की आत्मा छिंगशिया के साथ तालमेल 10 बढ़ गया है। प्रतिभा अंतहीन जीवन का स्तर बढ़ गया है। मेजबान को छिंगशिया द्वारा ली गई आध्यात्मिक शक्ति का 3 गुना वापस मिल गया है। हाँ। शिनझांग लाओ, सारी चीजें यहाँ हैं और कुछ हमारी यूज़िया की ओर से माफी के उपहार हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। हा। अरे शेनान भाई, इसके अंदर तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये आपकी छठी अवस्था तक के अभ्यास के लिए काफी होंगी। यूज़िया वाली बात एक गलतफहमी थी, लेकिन शेन याओगुआंग और जाओ मिनमिन, तुम दोनों ने अपनी मौत खुद चुनी है। अगर आज मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मेरे दिल की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सही कहा, वो शेन याओगुआंग था, वही तुम्हें मारना चाहता था। शेन आन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम शेनॉन, मुझे मारोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? अगर तुमने मुझे मारा तो मुखिया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम अभी भी शेनजिया के ही सदस्य हो। अपने ही कुल के व्यक्ति को मारना मौत की सजा वाला अपराध है। कैसा बकवास शेनजिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? चिशियाओ, आज हमारा बदला लेने का समय आ गया है।